आंकड़ों की बाजीगरी में फंसा दे रही है क्या सरकार? सैयद जफर इस्लाम साहब, ठीक है, और बार बार इन लोगों का फोकस इसी बात पर है कि आप लोगों की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। देखिए, अब किसको कहते हैं कि एक कमजोर इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को जो है वो 13वीं नंबर से 5वीं नंबर पे लाके दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखिए तो क्या ये करनी और कथनी में फर्क है? क्या अगर गरीब आदमी के सर पे छत नहीं है, उसको छत देने, शौचालय नहीं है, महिलाओं को उनको मान सम्मान देने का काम किया, उनको चूल्हा घर में जलाने के लिए आंखों से पानी आता था, उनको मोतियाबिंद होता था, उनको चूल्हा दिया, गैस कनेक्शन दिया, सड़कें अच्छी बनवाई, रूरल घर गांव-गांव तक सड़कें बनवाई, तो क्या ये गलत किया था? ये इस पे करनी और कथनी में फर्क है। हाँ, इनके नजर से होगा इसलिए कि 10% कमीशन वाले लोग हैं कि देश में 47 से 2006 तक सिर्फ 18 लाख करोड़ का बैलेंस शीट था नेशनलाइज बैंक का। 2006 से 2012 के बीच में क्या किया? 52 लाख करोड़ कर दिया। मतलब फोन कीजिए, पैसा लीजिए, 10 जनपद से फोन करवाइए, बैंक से पैसा लीजिए, और उसमें 67% ऐसे लोन थे डे 1 में। मैं खुद अपनी रिपोर्ट नहीं, एक डेट कर सर की रिपोर्ट आई है, डे 1 में 67% जो 32 लाख करोड़ के लोन जो दिए, उसमें 67% ऐसे लोन थे कि डे 1 में एनपीए होना ही था, इसलिए कि कोई इसमें कैश फ्लो नहीं था। तो ऐसी नाकारा सरकार जो कि देश को लूटने वाली सरकार थी उनकी, और उन्होंने देश को लूटा, देश के वासियों को लूटा, और अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा वही मूल मंत्र हमारा है। तस्वीर क्या रहने वाली है ये बताने की जरूरत नहीं है। तकरार तो यहाँ पर भी हो रही है, लेकिन तकरीर क्या होगी? रोहन गुप्ता जी, मतलब सधे हुए आंकड़ों के साथ अगर सदन के भीतर जाकर सरकार से आप सवाल पूछेंगे, और बार बार पीएम मोदी की ओर से कहा जाता है कि आरोप लगाओ और भाग जाओ, इन लोगों के पास कुछ होता ही नहीं है। बीते दिनों इसी तरह की बातें वो करते हुए नजर आए। तो कम से कम आंकड़ों के साथ उम्मीद यही कि अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर अगर बातचीत होगी। हम लोग तो बोलिए रोहन जी। मैं ये कहना चाहूंगा, हम लोग तो जो प्रधानमंत्री की बात पे भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, भाजपा के नहीं। यही प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2022 तक हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे। आज जो आईएमएफ के आंकड़े आए 6% के विकास दर से, हमको 5 ट्रिलियन बनने में अभी 2029 तक का समय जाएगा। यही प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। क्या हुआ? यही प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2022 तक हर भारतीय को घर मिलेगा, हर घर में इलेक्ट्रिसिटी होगी, 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। तो ये जो आपने ही कहा था देश के सामने, हमने नहीं कहा है। आपका गोल पोस्ट अगर आप शिफ्ट करते हो, आपने कहा कि भारतीय को मकान देना सरकार की जिम्मेदारी है, पर आपने जो गोल पोस्ट अपने लिए सेट की थी, अगर वो गोल पोस्ट को हर 5 साल के बाद में आप आगे लेके जाते हो तो आपकी जवाबदेही तो बनती है। जनता ने आपके वादों पे आपको वोट दिए 9 साल तक, अगर आप वो वादे पे खरे नहीं उतरते तो सवाल तो बनेंगे, क्योंकि आपने हमको पूछ के वादे नहीं किए थे, आपने अपने तरीके पे वादे किए थे। और आज उसी आखिरी चीज जो 2 करोड़ रोजगार की बात है, चित्रा जी, पूरा देश जानता है, जो आंकड़े आईएमएफ के आ रहे हैं, आप देख लीजिए कि किस प्रकार से बेरोजगारी देश में बढ़ रही है। महंगाई और बेरोजगारी ये दोनों मुख्य मुद्दे हैं, सरकार इसको ठीक है। बाकी मेहमानों से भी एक टिप्पणी जल्दी मैं ले लेती हूँ, उसके बाद जफर इस्लाम साहब आप जवाब दीजिएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण चीज दी गई है। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप के बीच मुझे लगता है कि अश्विनी महाजन जी हमारे साथ हैं, आप अर्थशास्त्री हैं, आप ज्यादा बेहतर तस्वीर रख पाएंगे। मौजूदा वक्त में हिंदुस्तान कहां पर खड़ा हुआ है? अश्विनी महाजन जी, एक तरफ सरकार अच्छे दिन की बात कर रही है, तो क्या वास्तव में अच्छे दिन आ चुके हैं, या फिर विपक्ष जो कह रहा है कि कुछ किया ही नहीं, सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी के जरिए जनता को भ्रम में रखती है सरकार? दोनों के दावे के बीच सच्चाई क्या है, ये आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। देखिए, जब 2018 और 2022 के आंकड़े लाए जाएंगे तो ये तो ध्यान में रहना चाहिए कि भी ये जो 2 साल बीच में जो कोरोना के गए, तो उसको भी अगर शामिल करेंगे तो फिर मुझे लगता है कि आर्थिक विश्लेषण ठीक प्रकार से हो नहीं पाएगा, क्योंकि अभी जो अर्थव्यवस्था है, जो 2 साल का जो कोरोना का पीरियड गया, उससे उभरने की उपक्रम में है। और ये पहली बार अभी इस बार हुआ, पिछली बार से बताया जा रहा है कि ग्रोथ रेट कम आई है। उसका कारण ये है कि उस समय एक हम लो लेवल से चले थे और हमने पिछले साल बेहतर ग्रोथ की थी। इस बार उससे उस तुलना में, यानी कुल मिलाकर के जो इकोनॉमी अब ट्रैक पर आ रही है, क्रेडिट ग्रोथ की बात करें, पीएमआई की बात करें, सभी प्रकार के जो आंकड़े हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बेहतरी हो रही है। और आज ये बात सही है कि करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ा है, लेकिन जो सरकार की तरफ से प्रयास हैं वो भी सामने दिखाई दे रहे हैं। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के माध्यम से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को रिवाइव करने की बात आ रही है, तमाम प्रकार के। और हम ये भी समझना पड़ेगा कि
देश में गरीबी, बेरोजगारी, ये सारी बातें होने के कारण अब वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। जो रूरल सेक्टर में हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है, हाँ। तो जो छोटे छोटे लोगों के लिए क्रेडिट ग्रोथ हुआ है वो भी सराहनीय है। और साथ में यूपीए काल के दौरान ये भी हुआ कि और उसके बाद भी जो हमारे एनपीएस बहुत बढ़ गए थे, बिल्कुल इस बार रिकॉर्ड रिकॉर्ड नीचे आए हैं। बेहतरी सामने दिखाई दे रही है कि बिल्कुल अगर बिल्कुल। हाँ अगर 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 एनपीएस डाउन जाते हैं, बैंकों के पास बैलेंस शीट साफ होती है, तो क्रेडिट ग्रोथ और ज्यादा तेजी से होगा। और ये दूसरी बात यह है कि जो इन्फ्लेशन है, ठीक है सर। खासतौर पे दो कारणों से। हाँ। एक तो फूड की हमारे पास सरप्लस है उस कारण से, क्योंकि दुनिया के पास फूड की कमी है, और दूसरा हम सस्ता तेल खरीद पा रहे हैं। इस कारण से, दोनों कारणों से हमारी जो इन्फ्लेशन है आगे आने वाले समय में भी कम रहने वाली है। लेकिन लगातार इस तरह के आरोप भी लगते हैं, रुपया कमजोर हो रहा है, और वहीं दूसरी तरफ तमाम कमियां भी आपकी ओर से गिनाई गई हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि सरकार के प्रयास उससे कहीं ज्यादा बड़े